रामचरितमानस सनातन धर्म का एक ऐसा ग्रंथ जो आए दिन कंट्रोवर्सी में रहता है, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये ग्रंथ दलित विरोधी है। इसमें दलितों का अपमान किया गया है। ये ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जिसमें दलितों के शोषण करने वाली बातें लिखी हुई है, इसलिए इसको जला देना चाहिए। अब दोस्तों, ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, इसी चीज़ को हम आज की इस वीडियो में सबूत के साथ जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब दोस्तों, जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो रामचरितमानस के इस श्लोक को लेकर है, जिसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, यानी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इन सबको मारा जाना चाहिए, इनको पीटा जाना चाहिए, ये लोग इसी के लायक हैं। अब दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर ताड़न के अधिकारी का अर्थ मारना नहीं है बल्कि देखना है। दोस्तों, ताड़ना एक अवधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ देखना परखना होता है। और दोस्तों, पूरी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है, इसलिए अगर आप गूगल पर जाकर अवधी भाषा में ताड़ना का मीनिंग देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखना बताएगा। और वहीं अगर आप ताड़ना का हिंदी और संस्कृत में मीनिंग देखेंगे तो वहाँ पर आपको मारना बताएगा, क्योंकि दोस्तों हर लैंग्वेजेस में एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं। तो संस्कृत और हिंदी में ताड़ना का अर्थ मारना है, जबकि अवधी भाषा में ताड़ना का अर्थ देखना है। और दोस्तों, पूरी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पर ताड़ना का अर्थ देखना होगा। तो दोस्तों, इस पूरे श्लोक का सही अर्थ ये है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, यानी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इन सबको देखकर आपको इनका हाल समझ जाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई पशु है और वह भूखा है तो उसको खाना देना चाहिए। अगर कोई स्त्री है और वो उदास बैठी हुई है तो उसको देखकर आपको उसका हाल समझ जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे श्लोक का सही अर्थ ये है। तो अब हम बात करते हैं शूद्र की, कि आखिर सनातन धर्म में शूद्र किसको बोला गया है। दोस्तों, भगवद गीता के 4th चैप्टर के 13वें श्लोक में शूद्र को लेकर श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विवाक्षय, यानी कि गुण कर्म और ज्ञान के आधार पर 4 वर्णों को विभाजित किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। इसी तरह मनुस्मृति के 10वें अध्याय के 65वें श्लोक में लिखा हुआ है कि अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार एक शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और एक ब्राह्मण शूद्र बन सकता है। इसी तरह क्षत्रिय और वैश्य भी अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार अपने वर्ण बदल सकते हैं। तो सनातन धर्म में बताई गई वर्ण व्यवस्था व्यक्ति की जन्म से नहीं थी, बल्कि ये व्यक्ति के कर्म और उसके ज्ञान पर आधारित थी। और दोस्तों, इस चीज का सबूत भी मैं आपको दे सकता हूँ। दोस्तों, वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी थी वो खुद एक शूद्र थे, लेकिन अपने ज्ञान और अपने कर्म की वजह से वो ब्राह्मण बने। इसी तरह वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी थी वो खुद एक शूद्र थे, लेकिन अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि की वजह से वो ब्राह्मण कहलाए। तो सनातन धर्म में बताई गई वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के जन्म से नहीं थी, बल्कि व्यक्ति के कर्म और उसके ज्ञान पर आधारित थी। तो अब दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर अब आप लोगों की क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।